हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एस4 स्टडी टीच यूट्यूब चैनल पर, जो लेकर आए आपके लिए इस बार जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में आने वाले हैं, आगे भी पूछे गए। यही नहीं, इसी एग्जाम में ऑनलाइन ऑल अदर ऑनलाइन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ घंटी दबाना न भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, विज्ञान का पिता या विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गैलीलियो गैलीली। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? यानी कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अवतल लेंस का। अगला प्रश्न, किस लेंस की क्षमता उसके डैश से निर्धारित की जाती है? यानी कि किस लेंस की क्षमता से निर्धारित की जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डायोप्टर के द्वारा। अगला प्रश्न, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? यानी कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लाल रंग की। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? यानी कि कौन से वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर है न्यूटन। अगला प्रश्न, किस यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है? यानी किस यंत्र द्वारा दूध की शुद्धता नापी जाती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न, गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? यानी कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हीलियम। अगला प्रश्न, किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? यानी वह कौन सा रोग है जिसकी प्रतिरक्षा के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों टीबी का। अगला प्रश्न, किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का सा पीला होता है? किसके कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों यूरोक्रोम के द्वारा। अगला प्रश्न, लार की प्रकृति कैसी होती है? यानी कि लार की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्षारीय। अगला प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर या ब्रेंजिक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र यानी ब्रेंजिक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों CaOCl2। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? यानी सोडियम कार्बोनेट का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों धावन सोडा। अगला प्रश्न, सोनोग्राफी में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? यानी कि वीडियोग्राफी में जो होती है उसमें किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पराश्रम तरंगों का। अगला प्रश्न, डायनासोर के वो कशेरुकी वर्ग से संबंधित है? यानी कि डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सरीसृप। अगला प्रश्न, बर्फ जल में तैरता है क्यों? बर्फ जल में तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। अगला प्रश्न, किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है? यानी वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा वायुमंडल की दाब की माप की जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बैरोमीटर। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतल के लिए उत्तरदायी है? यानी कि जो फ्रीज होता है उसमें कौन सी गैस शीतलन के लिए उत्तरदायी होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फ्रीऑन। अगला प्रश्न, किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? यानी कि वह कौन सी धातु है जिसे भविष्य की धातु भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों टाइटेनियम। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? यानी कि पृथ्वी पे उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हीरा। अगला प्रश्न, लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? यानी कि लोहे में जब जंग लगती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है, घटता है या बढ़ता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? यानी कि कौन सा विटामिन जल में घुल जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यानी कि हमारे शरीर में जो लाल रक्त की कणिकाएं हैं और उसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अस्थिमज्जा में। अगला प्रश्न,
किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है, यानी वह कौन सा विटामिन है जिसकी कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विटामिन ई की। अगला प्रश्न, दूध के फटने में कौन सा अम्ल का निर्माण होता है, यानी कि दूध जब फटता है तो उसमें कौन से अम्ल का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न, हृदय के विकार का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हृदय के विकार का यानी कि हृदय के विकार का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगला प्रश्न, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी कि मलेरिया नाम की बीमारी में कौन से अंग प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्लीहा। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण शुगर का रोग होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंसुलिन। अगला प्रश्न, प्राय स्तनधारियों में कितने कच्ची हृदय क्या पाए जाते हैं, यानी कि जो प्राय स्तनधारी होते हैं उसमें कितने कच्ची हृदय क्या पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 4। अगला प्रश्न, दांत एवं हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है, यानी दांत और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, यानी कि एक मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न, कौन सा मानव शरीर के हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है, यानी कि वह कौन सा मानव है जो शरीर के हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डेंटन। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाचन का उत्पादन किस अंग में संपन्न होता है, यानी कि जो मानव शरीर में जो पाचन की क्रिया है वह किस अंग में संपन्न होती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों छोटी आंत में। अगला प्रश्न, मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, यानी कि जो मनुष्य के जीवन काल में कितने बार दांत विकसित होते हैं। तो इसका सही आंसर 20 दांत। अगला प्रश्न, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, यानी कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है टाइलिन। अगला प्रश्न, कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है, यानी कि वह कौन सी धातु है जो जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पोटेशियम। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं, यानी कि आधुनिक सारणी में जो किस समूह के तत्व संयोजी कोष और रासायनिक तत्व से निष्क्रिय होते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 18वें। अगला प्रश्न, जहाज़ों में इकोलोकेशन का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, यानी कि जहाज़ों में जो इकोलोकेशन का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पानी की गहराई। अगला प्रश्न, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने के लिए आवश्यक निहित बल को क्या कहा जाता है, यानी कि किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने के लिए आवश्यक निहित बल को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है अपकेंद्री बल। अगला प्रश्न, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,8,5 है तो उस तत्व का क्या नाम है, यानी कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,8,5 है तो उस तत्व का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, पूरा देखें जिससे आपको फुल जानकारी मिलेगी। अगला प्रश्न, माता एवं पिता में किसके गुणसूत्रों के से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है, यानी कि माता और पिता के किसके गुणसूत्रों से बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पिता के गुणसूत्र से। अगला प्रश्न, ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी कि जो ठोस कोयला है उससे तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तन करने के लिए किस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ध्रुवीकरण। अगला प्रश्न, जब एक मूल ध्वनि एक प्रतिबाधा द्वारा परावर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो प्रतिध्वनि किसके समय के बाद सुनाई देती है, यानी कि जब एक मूल ध्वनि एक प्रतिबाधा के द्वारा परावर्तित होकर जब हमारे कानों तक पहुंचती है
तो एक कितने देर बाद हमारे वो कान में सुनाई देती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 0.1 सेकेंड। अगला प्रश्न, एक वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक को तत्व के नाम के साथ या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है। यानी कि एक वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक को तत्व के नाम के साथ या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बर्जेलियस। अगला प्रश्न, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंधों को दर्शाता है? यानी कि गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्थिति और समय को। जब हम एक पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। तो यह किसके कारण होता है? यानी कि जब हम किसी पेड़ की शाखा को बड़ी तेज से हिलाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां उससे अलग हो जाती है। किसके कारण होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जड़त्व के कारण। किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? यानी कि किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, आधुनिक सारणी में कितने आवर्त एवं कितने समूह होते हैं? यानी कि हमारी जो आवर्त सारणी है उसमें कितने समूह और कितने आवर्त समूह हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 7 आवर्त और 18 समूह है। अगला प्रश्न, माता रोगाणु कोशिकाएं किस में निर्मित होती हैं? यानी कि माता रोगाणु कोशिकाएं हैं और किस में निर्मित होती हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अंडाशय में। अगला प्रश्न, एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? यानी कि एथेनॉइड एसिड का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न, हमारा वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? यानी कि हमारा जो वायुमंडल है वह कितने परतों में बटा हुआ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 5 परतों में। वह कौन कौन सी हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और सबसे निचली परत कौन सी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये थे हमारे जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। यही नहीं, इसी एग्जाम में ऑल ऑनलाइन अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ घंटी दबाना न भूलें जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। धन्यवाद। आपको फिर मिलते हैं आपको इसी तरह अगले वीडियो में।